हरे कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको रामायण की एक घटना का वर्णन बताएंगे जिसमें श्री राम जी को ना चाहते हुए भी अपनी जान से प्यारे छोटे भाई लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना पड़ा। आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान राम को लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा। ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने श्री राम जी के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व वो भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसको आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। भगवान राम यम को वचन दे देते हैं। राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे उन्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है, वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम जी को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात की। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है, इसमें या तो उन्हें रामाज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय किया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था, तो वह समझ नहीं पा रहे थे कि अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दें। लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे उन्हें निभाना भी था। अब भगवान राम दुविधा में पड़ गए कि वो क्या करें। तब उन्होंने अपनी सभा में अपने गुरुजनों के समक्ष यह प्रश्न उठाया। अब किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लक्ष्मण जी को मृत्युदंड दिया जाए और अगर नहीं देते हैं तो भगवान राम का वचन जो है वह झूठा हो जाता है। इस पर हनुमान जी ने कहा कि अगर हम अपने किसी प्रिय का त्याग कर देते हैं तो वह भी उसके लिए मृत्युदंड के समान ही होता है। और हनुमान जी की इस बात पर सभी गुरुजनों ने सहमति प्रदान की। इसलिए सबने कहा कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि आप लक्ष्मण जी का त्याग कर दीजिए। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने यह सुना तो उन्होंने राम जी से कहा कि आप भूलकर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन की पालना करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप और किन कहानियों, फैक्ट्स और कथाओं को सुनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम पूरी ट्राई करेंगे कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम वीडियोस लाएं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन ऐसी प्यारी प्यारी कहानियों और फैक्ट्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।